एक शांत जंगल के बीचों बीच प्यारा और शांत पांडा रहता था जिसका नाम था पोको। पोको को छांव में झपकी लेना, बांस चबाना और तितलियों को देखते हुए खुद से गुनगुनाना बहुत पसंद था। एक सुनहरी सुबह जब पोको नदी के किनारे मीठे जामुन तोड़ रहा था, तभी उसे लंबी घास से एक नन्ही दुख भरी आवाज सुनाई दी। जिज्ञासु और चिंतित पोको धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और वहाँ कांपती हुई अकेली एक छोटी सी बिल्ली थी जो नारियल के आकार से भी छोटी थी। उसका रोयेंदार ग्रे रंग का फर था और आंखों में डर भरा हुआ था। ओह नहीं, पोको ने फुसफुसाया। उसकी गोल आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है, नन्ही सी जान? बिल्ली ने धीमी सी आवाज में म्याऊं कहा और पोको के फुर वाले पंजे से लिपट गई। उसके पास न कोई पहचान थी, न ही आसपास माँ की कोई गंध और न ही उसमें जरा सी भी ताकत बची थी। एक पल की भी देर किए बिना पोको ने उसे प्यार से उठा लिया और उसका नाम रखा मीमी। उसी दिन से पोको उसका रक्षक बन गया। जब सूरज ढलने लगा और जंगल सुनहरा हो गया, पोको पांडा ने मीमी बिल्ली को नरम पत्तों और काई का एक आरामदायक घोंसला बनाकर उसमें रख दिया। उसका छोटा सा पेट भूख से गुर्राया। मुस्कुराते हुए पोको लहराते हुए गया और वापस लौटा, हाथ में कुछ ताजे जामुन, एक छोटी कटोरी गरम बकरी का दूध और शहद में मलेले केले। उसने यह सब एक समतल पत्थर पर प्लेट की तरह सजाया। अपनी बड़ी बड़ी थुलथुली हथेलियों से उसने मीमी को धीरे धीरे खिलाना शुरू किया ताकि सब कुछ नरम और आसानी से चबाने लायक हो। मीमी ने दूध खुशी खुशी पिया। उसकी आंखों में प्यार चमक रहा था। वाह पापा पांडा, बहुत स्वादिष्ट, उसने कहा और अपना सिर उसके हाथ से रगड़ दिया। पोको हंस पड़ा और उसे एक बांस के चम्मच से शहद वाला केला खिलाया। गर्व से भर गया कि वो उसका जंगल वाला शेफ बन गया है। उसने अपने बांस के झोपड़े में काई और पत्तों का एक गर्म बिस्तर बनाया। उसे मले हुए जामुन और बकरी का गर्म दूध पिलाया जो उसने एक दोस्त पहाड़ी बकरी से लिया था। रात को वह मीमी को अपनी गहरी पांडा आवाज में लोरी गाकर सुलाया करता। लेकिन जंगल का जीवन हमेशा सुरक्षित नहीं होता। एक शाम जब वे झरने के पास खेल रहे थे, एक जंगली सियार चुपके से पास आया। उसकी नजर मीमी पर टिकी हुई थी। दूर हट जा, पोको ने दहाड़ते हुए कहा। अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। सियार ने गुर्राया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बहादुर और विशाल पोको पर पड़ी, वो डर कर चिल्लाता हुआ भाग गया। उस दिन के बाद जंगल में खबर फैल गई, वो बिल्ली बड़ी पांडा की है, उससे पंगा मत लेना। एक धूप भरी दोपहर जब पोको पांडा और नन्ही मीमी बिल्ली गिरे हुए पेड़ के पास घूम रहे थे, मीमी खेलते खेलते लंबी घास में चली गई। अचानक हवा में एक सन्नाटा सा सान्य सान्य करने की आवाज गूंजी। एक हरी फुफकारती सांप पास ही घास में लिपटा बैठा था। उसकी नजर मीमी पर जमी हुई थी। जैसे ही सांप ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए झपट्टा मारा, पोको ने घास की ससराहट सुनी और तुरंत पलटा। एक जोरदार दहाड़ के साथ और अपनी ताकतवर पंजे से एक ही झटके में उसने सांप को परे फेंक दिया और मीमी को अपने बड़े फुलदार शरीर से ढक लिया। सांप फुफकारा और झाड़ियों में गायब हो गया। मीमी कांप रही थी, लेकिन पोको ने उसे प्यार से उठा लिया और गले से लगा लिया। अब तुम सुरक्षित हो, उसने फुसफुसाया और मीमी ने राहत की सांस लेते हुए उसे गले लगाया। दिन हफ्तों में बदले और मीमी मजबूत, तेज और खुशहाल हो गई। वह तितलियों का पीछा करती, बांस के डंठल चढ़ती और खेलते खेलते पोको की पूंछ पकड़ लेती। फिर एक सुबह जब सूरज ने जंगल को सुनहरी रोशनी से भर दिया, एक जानी पहचानी म्याऊं की आवाज पहाड़ियों के पार से आई। मीमी के कान खड़े हो गए। वह आवाज की ओर दौड़ पड़ी। एक झाड़ी के पीछे खड़ी थी एक पतली थकी हुई माँ बिल्ली, जिसकी आंखों में आंसू थे। वह मीमी की माँ थी जो जंगल में दिन रात उसे ढूंढती रही थी। माँ, मीमी चिल्लाई। वे एक दूसरे की बाहों में जा मिली, खुशी से म्याऊं म्याऊं और आंसू बहाते हुए। पास में पोको खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। माँ बिल्ली ने ऊपर देखा और कहा, धन्यवाद प्यारे पांडा, तुमने मेरी बच्ची मुझे लौटा दी। मीमी ने पोको को आखिरी बार जोर से गले लगाया। तुम हमेशा मेरे पापा पांडा रहोगे। हालांकि पोको को उसकी बहुत याद आती थी, लेकिन हर बार जब वह मीमी को अपनी माँ के साथ नदी के पास खेलते देखता,
तो मुस्कुराता था। और कभी कभी मिमी वापस आती अपने पापा पांडा के लिए जामुन और कहानियाँ लेकर, उस प्यारे पोको के लिए जिसने एक दिन उसकी जान बचाई थी। एक शांत सुबह की बात है, पोको पांडा मिमी और उसकी मम्मी से मिलने आया। उसके हाथ में कुछ ताजे फलों की पोटली थी जो उसने एक बड़े केले के पत्ते में बांधी थी। जब वह पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, तो उसने देखा कि मिमी अपनी मम्मी की गोद में आराम से बैठी थी और धीरे धीरे गुनगुना रही थी। पोको मुस्कुराया और उनके पास बैठ गया। उसने मिमी को प्यार से फल दिए, जिसे पाकर मिमी खुश हो गई और मीठी आवाज में म्याऊ की। मिमी की मम्मी ने पोको की ओर देखा और नम्रता से कहा, पोको, तुमने मेरी बच्ची के लिए जो किया उसका मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ। पोको ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसका दिल खुशी से भर गया। उस दिन के बाद से वे सब जंगल में मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहने लगे। बच्चों, अगर आपको पोको और मिमी की ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नई नई मजेदार कहानियों के लिए रोजाना।